मुतअद्दिद आयतों में वलियों का भी तज़किरा आया है और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में करामतों का तज़किरा भी आया है। अफसोस ये है कि आजकल बाज़ लोग करामात का भी इनकार करते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से या मसलकी तअस्सुब की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद जिस बात की गवाही दे रहा है तो कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। विलायत जिसके अंदर हो उसे वली कहते हैं और वली की जमा औलिया है। वली की जमा औलिया। अरे वली मतलब एक वली, औलिया चंद वली, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। इन औलियाहू, औलिया का लफ्ज़ सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? जी। एक जगह है 11वें पारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाह। औलिया का लफ्ज़ सुना? बोलो जी। अरे लफ्ज़ सुना कि नहीं सुना? बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम, न डर, वला हुम यहज़नून, न गम। ये होते कौन हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, परहेज़गारी। तो इन आयतों से साफ जाहिर है कि औलिया हैं, तभी तो जिक्र है कुरान में। मार्केट में 15-20 दुकानें हैं, मिसाल के तौर पे 20 दुकानें मार्केट में हैं। उन 20 दुकानों में 10 दुकानदार अच्छा बर्ताव नहीं करते कस्टमर के साथ, उनका तौर तरीका अच्छा नहीं, लूट खसोट करते हैं और जो सामान देते हैं उसमें भी मिक्सिंग करते हैं। तो उन 10 की वजह से आप बाकी 10 को बुरा नहीं कह सकते जी, वरना ये गलत बात हो जाएगी। ऐसे ही मैंने माना कि विलायत के नाम पर कुछ लोग कारोबार करते हैं, ये बात ठीक है। ये भी ठीक है कि शरीयत को पसे पुष्ट डालकर विलायत का ढंढोरा पीटने वाले भी हैं दुनिया में, ये बात ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हकीकत न हो। अगर कोई शराबी मुसलमान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे शराबी हैं। तो कुछ लोगों ने विलायत के नाम पर अगर तमाशा किया तो उसके वो जिम्मेदार हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि गौसे आजम अल्लाह के वली न हो जी, गरीब नवाज अल्लाह के वली न हो, मखदूम पाक अल्लाह के वली न हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर मुझे बताओ, जो अहले हदीस हजरात हैं, वो खुद को अहले हदीस कहलवाते हैं, वो मुझे बताएं हदीस की कितनी इस्तिलाहें हैं। बाज़ हदीसों को मौजू भी कहा जाता है, मुनकर कहा जाता है, शाज़ कहा जाता है, मुअल्लल कहा जाता है, ज़ईफ़ कहा जाता है। तो क्या इन हदीसों की वजह से सही हदीसों का इनकार हो जाएगा? अरे नहीं होगा ना, बोलो। ऐसे ही कुछ झूठों की वजह से सच्चों का इनकार कैसे हो जाएगा भाई जी। करामत हमारे समझ में नहीं आती, बाज़ लोग ये कहते हैं। तो बाबा अगर समझ में आ जाएगी तो फिर करामत ही कहाँ रहेगी वो जी। अरे खर्क़े आदत के खिलाफ, जमीन पे चलना एक आदत है, हर कोई चलता है जमीन पे, लेकिन कोई हवा में चले तभी तो ताज्जुब होगा। खुश्की में हर कोई नमाज पढ़ता है, लेकिन कोई सतह समंदर पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तभी तो करामत होगी ना। वो जिसको अकल ताज्जुब में पड़ जाए ये कैसे हो गया, और इसका सबूत तो भैया कुरान से है। मैं अपने उलमा से भी एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ तो माशाल्लाह सब्जी इस्तेदाद उलमा है, यहाँ उलमा से मुराद खुतबा हैं, उलमा तो उलमा होते ही हैं। मैं देखता हूँ बाज़ लोगों की कुछ क्लिप्स आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। उनसे भी दरख्वास्त है, जो बोलें जिम्मेदारी के साथ बोलें, कुरान और हदीस के साथ बोलें। जब हमारे पास
कुरान मजीद की आयात और अहादीस सहीहा का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो कमज़ोर और फ़र्ज़ी बातें करके अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की क्या ज़रूरत है। बेशक जो साहिब ईमान होगा और जिसे हक़ की तलब होगी, जो हक़ का मुतलाशी होगा, वो यकीनन आपके दलाइल के बारे में गौर करेगा। लेकिन बेसर पैर की अगर बातें करोगे तो अंदेशा ये है कि अभी वो कम भटका है, आपकी अहमकाना बातों की वजह से ज्यादा भटकने का अंदेशा है। इसलिए मजबूत बातें करो। कुरान मजीद 19वां पारा सूरे नमल, नमल अरबी में कहते हैं चींटी को। बोलते रहो, आप किसे कहते हैं? चींटी। तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़, चूंकि इस सूरा में चींटियों का जिक्र आया है तो इसलिए इस पूरी सूरत का नाम चींटी के नाम से रख दिया गया, सूरे नमल। जैसे 14वें पारे में शहद की मक्खियों का जिक्र आया है तो उस पूरी सूरत का नाम ही रख दिया गया सूरे नहल। ऐसे ही सूरे बकरा में चूंकि गाय का जिक्र आया है इसलिए उस पूरी सूरत का नाम रख दिया सूरे बकरा। बात समझ आ रही है नहीं आप लोगों को? तो सूरतों के नाम इस तौर पे होते हैं। सूरे नमल अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जब वादिये नमल में, जो चींटियों की वादी थी, उसमें दाखिल हुए तो कुरान मजीद सुनो। ये कुरान है, सोच लें, बहुत सोच समझ के सुने। कुरान है और मैं कहीं और नहीं रहता, संभल ही रहता हूँ। हवाला अगर गलत हो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको संपर्क साधने के लिए या हम तक पहुंचने के लिए वीज़े की ज़रूरत हो। आप तो तशरीफ़ लाइए, खुले दिल से इस्तकबाल है। अखलाक से हम कभी ना गिरे हैं ना गिरेंगे। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप सुनो, ध्यान से सुनो, बात रिकॉर्ड भी हो रही है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर लें। सूरे नमल 19वां पारा, जब हत्ता अतौ अला वादिन नमल, जब वो वादी नमल में दाखिल हुए तो चींटियों की जो सरदार थी, उस सरदार ने बाकी चींटियों से कहा कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसके लश्कर आने की वजह से बेतवज्जोही में तुम्हें कुचल दिया जाए, इसलिए अपने अपने सुराखों में चली जाओ। ये बात कर रही है चींटियों की मलिका चींटियों से। वादी का मतलब ये है कि वो अच्छी खासी बड़ी वादी थी, काफ़ी बड़ा जोन था और वो टोटल चींटियों का जोन था, चींटियों का इलाका था। वो कह रही है, कुरान बयान कर रहा है, यहाँ ये नहीं होता कि ये ज़ईफ़ है, ये मुनकर है, इसका रावी ये है, इसका रावी वो है। यहाँ टोटल ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये तो नुसूसे क़त्इया हैं, इसमें तो आप शक भी नहीं कर सकते। उंगली रखना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। चींटियों की मलिका ये चींटियों से बातें कर रही है। अब कुरान कहता है फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, इसकी ये बात सुन के हजरत सुलेमान मुस्कुराने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चींटी क्या बोलती है, क्या कहती है, पहली बात तो यही पता नहीं चलेगा कि वो बोल रही है या खामोश है। उसका मुंह नजर नहीं आता हमें और आपको, तो यार चेहरा नजर नहीं आएगा आसानी से। बोलो जोर से जरा। लेकिन ये हम और आप हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कि ये बोली कब, हंसी कब, बातचीत कब की, क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो छोड़ो, कब बोला कब नहीं बोला ये समझ में नहीं आता कारी मुजीब साहब। तो जो ये सोचते हैं कि हम में और उनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं बड़े अदब के साथ, आपके दीवार पे भी चींटियां आती रहती है, नहीं आए तो मिठाई रखो, आ जाएंगी। फिर उसको चींटी को पकड़ो, कान के करीब लेके जाओ और सुन के बताओ कब बोली कब नहीं बोली। ये नहीं बताओ क्या बोली, वो तो नहीं समझ पाओगे। तुम यही बता दो कि कब बोली। जी बेशक, यही बता दो क्या कब बोली, कब उसने मुंह खोला अपना। मगर थोड़ा फासला रखना कान से, वरना अगर कान में गई तो फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है।
मेरे भाई आपको फर्क करना पड़ेगा, अकल के घोड़े न दौड़ाओ, गलत बात है। जिन अकाइद का, जिन मामलात का सबूत नुसूस क़तइया व अहादीस सहीहा से है, उसके मामले में इनकार न करो। रही बात खुतबा की, तो वो अगर मैं मानता हूं हमारी तरफ भी कुछ गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं, तो हम अगर तलाश करके देंगे तो आपके वहां भी बहुत होती हैं, खूब होती हैं, मगर तुम उन्हें छोड़ो। जो गैर जिम्मेदार है वो गैर जिम्मेदार है, आप कुरान और हदीस की रोशनी में बात करो। इतनी दूर से सुन लिया, तफसीर जलालैन में है 3 मील के फासले से सुन लिया था। सुभान अल्लाह। कितने मील के फासले से? 3 मील। चलो ये तो तफसीर है, ये तुम मत मानो, मर्जी है तुम्हारी तफसीर, मगर तुम ही बताओ कितनी दूर से सुना था। चलो तुम्हारे हिसाब से मैं कहूँ 1 किलोमीटर से सुना था, तो तुम 1 मीटर से सुन के दिखा दो। जी कुरान बता रहा हूँ मैं, एक बात दिमाग में बिठा लें, ये कुरान है, शक नहीं कर सकते आप। अब मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की भाषा समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, तो क्या जो सुलेमान के भी सरदार हैं, सुलेमान के वालिद दाऊद के भी सरदार हैं, और जनाबे वाला तमाम नबियों के सरदार हैं, और सिर्फ नबियों के नहीं रसूलों के भी सरदार हैं। नबुव्वत से ऊपर का दर्जा होता है रिसालत, रसूलों के भी सरदार हैं। और सरदारी का सबूत शबे मेराज अल्लाह ने सबको दे दिया कि मुक्तदा आगे हैं, मुक्तदी पीछे हैं, आमिना के लाल आगे हैं, बाकी रसूलों नबीयीन पीछे हैं। इसीलिए तो सच्चे आशिक ने कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से बेशक। नारे तकबीर, नारे मत लगाओ बेटा। और रसूलों से आला, झूम के बोलो, और रसूलों से आला हमारा नबी। ये तो सबका अकीदा है, मैं समझता हूं उनका भी होगा, मगर अफजलियत वो किस तौर पे मानते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। अफजल भी मानो और फिर ये भी कहो कि हाँ भाई सुलेमान की तो ये पावर है कि वो समझ सकते हैं, जो सुलेमान के सरदार हैं वो नहीं समझ सकते। जब चींटी की भाषा आपने सुन भी ली, जोर से बोलो, आपने समझ भी ली, फतबस्समा, तभी तो मुस्कुराए। हज़रत ये बताओ, कोई किसी की बात को सुनने के बाद मुस्कुराता है या रोता है? तभी तो रोएगा या मुस्कुराएगा जब उसके समझ में आएगा। जब मुझे यही ना पता कि आप क्या कह रहे हो तो मुझे क्या मतलब रोने से या मुस्कुराने से? मुस्कुराऊंगा तब जब मुझे खुशी होगी, रोऊंगा तब जब मुझे गम होगा। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बात सुन के आप मुस्कुराने लगे। क्या मतलब? समझ गए कि चींटी क्या कह रही है, यही तो मतलब हुआ ना। कुरान से बताया है मैंने भाईजान। अब मैं ये कहता हूँ कि जब सुलेमान चींटी की भाषा सुन के मुस्कुरा सकते हैं, सुलेमान की समात का जब ये आलम है, तो नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, मेराज के दूल्हा आमना के लाल की समात का क्या आलम होगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा कहते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पहला फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे सबूत, जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं। मेरे दोस्त तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा अपना मिजाज है, मैं नेगेटिविटी पे यकीन नहीं करता, मैं पॉजिटिव अंदाज में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, बातों को देखें। कोई बात समझ में नहीं आती तो हमें बताएं कि हजरत आपने ये कैसे कह दिया। ये है कि मैं औरों को, जो जिम्मेदार आलिम है उनकी बात अलग, उनके तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शागिर्दों में हूँ, उनकी बात नहीं करता। लेकिन यह है कि बाज़ लोग हैं खुतबा में भी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, तो उनकी बात हमारे सामने ला के पेश कर दो तो हम भी ले आएंगे। तवज्जो है आपकी? बोलो जोर से जरा। आसिफ साहब किबला, सुन लिया आपने।
अच्छा, यहाँ पे कमाल ये है कि चींटी को भी पता है कौन आ रहा है। जी, नहीं आई बात समझ में? चींटी भी समझती है कौन आ रहा है, तभी तो कह रही है वो। आप बड़े मुस्कुराए। खैर, आपने अपने तौर पे जिस तरह से इक़दाम करना था किया, ताकि चींटियों को कोई परेशानी ना हो। जी, यहाँ बात मुकम्मल न हुई, अभी तो बात शुरू हुई है। कोई कहेगा भाई नबी के मौजज़े का इनकार थोड़ी करते हैं हम। नहीं, सुनो, इसी सूरत में आगे बढ़ते चलो। मैं बहुत इख्तिसार के साथ सुना रहा हूँ। इनके साथ एक हुदहुद रहता था, हुदहुद परिंदा। कहते हैं वो परिंदा नजर नहीं आ रहा था। हज़रत सुलेमान तलाश किया, काफी वक्त के बाद आया। आपने कहा मैं सजा लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं सख्त सजा दूंगा। और वो परिंदा भी जब आया, आपने कहा कहाँ था तू? कहने लगा हुजूर मैं उड़ते उड़ते कुछ दूर निकल गया तो मैं एक जगह पहुंचा जहाँ पे एक औरत मलिका थी और उसकी कौम सूरज की इबादत करती है, और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि हुजूर उस कौम की। बहरहाल वो तफसील है, मुख्तसर ये है, उस मलिका का नाम था बिल्कीस। आवाज आए, क्या नाम था? बिल्कीस। बिल्कीस नाम था उस मलिका का। आपने खत भेजा उसकी तरफ और खत का आगाज किया अल्लाह के नाम से। कुरान मजीद में यहीं पर ये बिस्मिल्लाह शरीफ आई है 19वें पारे में। सूरतों के शुरू में है लेकिन कुरान शरीफ के अंदर बता रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सूरतों के शुरू के अलावा जो कुरान में है वो यहाँ पर है, यानी खत अल्लाह के नाम से। वो खत पहुंचा, उसका मुलुब्बुलबाब ये है कि फाइनली बिल्कीस को भी अंदाजा हुआ कि बात सुलेमान की सही है, चलना चाहिए। अब जब बिल्कीस अपने लाव लश्कर के साथ आ रही थी, जो उनका तख्ते शाही था जिस पे वो बैठ के कौम के फैसले किया करती थी, सुनती थी, वो तख्ते शाही जो सोनो चांदी भी जड़ा हुआ था, जेवरात जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, उस तख्त पर जिसको कई लोग में बंद करके आया गया था, कई दरवाजों में बंद करके वो आई थी। बाहर फौजी दस्ते भी लगे हुए थे जिसको आप लोग गार्ड बोलते हैं, वो भी लगे हुए थे। अब ये लश्कर हजरत बिल्कीस का करीब आने वाला है सुलेमान अलैहिस्सलाम के। हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला करके पहुंचा दे जल्दी से जल्दी। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। आयत नंबर 39 या 40 है सूरह नमल की, जाकर के देख लेना। 19वें पारे में एक है कल जो जिन खड़ा होता है, एक ताकतवर जिन खड़ा होता है, और वो खड़े होकर के कहता है ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर आप इजाजत दें तो तख्ते बिल्कीस में ला करके आपके कदमों में रख दूंगा। आपकी नशिस्त बाद में खत्म होगी, तख्त पहले आ जाएगा। आपके उठने से पहले पहले ये तख्त आपके दरबार में आ जाएगा। ये जिन की ताकत थी, कितने फासले पर है तख्त। आपने जिन ने कहा कि मैं ला करके रख दूंगा। हजरत सुलेमान की मंशा ये थी कि कोई इससे पहले ला करके दिखाए। वो जिन की ताकत है कि नशिस्त बर्खास्त होने से पहले, उनके उठने से पहले वो तख्त ला रहा था। अब एक वली की ताकत सुनो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्द इलैका तरफु। अल्लाह के नबी के दरबार में बैठा हुआ अल्लाह के नबी का सहाबी, हजरत सुलेमान का सहाबी, नाम है आसिफ बिन बरखिया। वो गोया हुए, उन्होंने लब खोले, कहा हुजूर पलकें बाद में झपकी जाएंगी, तख्त पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तख्त यहाँ रखा है, मस्जिद वहां पर है। कोई वहां खड़े होकर के ये कहे कि मैं पलक झपकने से पहले ला दूंगा, दिखाए लाकर, वो तो दूर हो गया। ये साउंड जहाँ पे रखा हुआ है, ये जो कॉलम रखे हुए हैं, आप यहाँ से लाकर उठा कई मरतबा पलक झपक जाएंगी जब तक आप लेकर, जबकि ये कितना सा भारी है। लेकिन अल्लाह के वली के दरबार में रहने, अल्लाह के नबी के दरबार में रहने वाला उनका सहाबी, जोर से बोले। अच्छा, मौलाना अख्तर साहब माशाल्लाह, ये हमारे हजरत अजीज़ मौलाना अख्तर साहब क़िबला हैं माशाल्लाह, जय्यद आलिम दीन हैं और अल जामिअतुल अशरफिया से फरागत है।
बेहतरीन आलिम है और मुझे बड़ी खुशी हुई अभी ज़मीरुल उलूम में हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला सवाल जवाब का सेक्शन और बाज़ाब्ता उन्होंने बरोज़ जुमेरात हर जुमेरात को प्रोग्राम किया है। आप हजरात जाया कीजिए, काबिल आलिम दीन है, सीधे साधे हैं। असल में देसी घी को पैकिंग की जरूरत ही नहीं होती है, पैकिंग की जरूरत तो हम जैसों को होती है। आज अख्तर साहब आ जाओ, बड़े काबिल आदमी है माशाल्लाह। मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब भी आप जाया कीजिए, हर जुमेरात को सवाल जवाब के सेक्शन होते हैं मेरे भाइयों, जाया करेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ भाई फरमान, आप भी जाओ, सब लोग जाया करो, दलाइल मजबूत रखो। और मैं किसी से हमारा जाती क्या लेना देना यार, उम्मत को इत्तिहाद की जरूरत है बेशक, मगर किन बुनियादों पे कायम होगा उस पर भी तो चर्चा करो यार। आप करामतों के बारे में सवालात करते हो, मुझे ये बताओ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी यानी उनके जमाने के वली की ताकत का ये आलम है, उन्होंने कहा हुजूर पलकें झपकने से पहले लेके आ जाऊंगा। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बेरोक ठोक बोलो। ये किसी की किताब नहीं है जो सामने वाला कह दे कि हम नहीं मानते, बे तेरी मर्जी है नहीं मानता, ये अल्लाह की किताब है। कह नहीं सकता अगर मोमिन है तो, और कहेगा तो फिर मोमिन ही नहीं है जी। फिर क्या मुसलमान है अगर कुरान के बारे में ये कह दे? वो ये कह रहे हैं पलक झपकने से पहले। अच्छा अब्दुल मन्नान साहब माशाल्लाह, पलक झपकने से पहले, अरे आवाज आए, पलक झपकने से पहले। कितनी दूर है, कहां मुल्के सबा और कहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। आप ये चाहते थे कि बिल्कीस के आने से पहले उनका तख्त यहाँ आ जाए ताकि वो भी देखती रह जाए कि तख्त तो मैं बंद करके आई थी, यहाँ कैसे आ गया। यही मकसद था हजरत उनका। अल्लाह के वली कह रहे हैं पलक झपकने से पहले। एक जगह मैंने ये आयत सुना दी, एतराज़ था उन्हें, गौसे आज़म की करामतों पे एतराज़ कर रहे थे, मखदूम पाक की करामतों पे। हमारे पास खुतबा मांगता हूँ कुछ गैर एहतियाती में, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी करामतें गलत है। तो मैंने कहा चल भाई गौसे आज़म की बात करेंगे बाद में, पहले ये बता आसिफ बिन बरखिया की करामत के बारे में क्या बोलेगा। उस दिन से उनका फ़ोन ही नहीं आया, फ़ोन आना चाहिए था। जब कुरान से एक चीज़ का सबूत मिल रहा तो क्यों नहीं मान रहे भाई। कल को कोई ये कह सकता है कि वो हजरत यही तो कह रहे थे कि ला दूंगा, क्या पता कि लाए कि नहीं लाए, ये बात कोई कह सकता है। इसलिए मेरी तकरीर को मुकम्मल थोड़ी हुई है, पूरी सुनो। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, जब उन्होंने देखा ना पलकें झपकी बाद में तख्त पहले रखा हुआ था दरबार में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी सिर्फ दावा ना किया, अमल करके दिखा दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मेरे ऊपर। इससे पता ये चला इल्म में रुतबा मिले, विलायत मिले, या मिसाल के तौर पे दौलत मिले, मनसब मिले तो आदमी को घमंड भी नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये जो कुछ भी है ये मेरे रब का फजल है। यही वजह है अहले इस्लाम अपने मकानों के दरवाजों पे लिखते हैं हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। ये अच्छी बात है, इससे नजर भी नहीं लगती है, लिख दिया करो या अल्लाह जो कुछ भी दिया है तूने ही तो दिया है। अरे अल्लाह के बंदे, हम वलियों की करामत मानते हैं, वलियों के तसर्रुफात मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने खुद पैदा कर लिए, ये सब अल्लाह का फजल है उनके ऊपर, अल्लाह ही ने अता फरमाए हो। भाई अब तो कोई डाउट नहीं रहा आप लोगों को, बोलो जोर से। तख्ते बिल्कीस रखा हुआ था जो तो पलक झपकने से पहले उनके जमाने के वली ये काम कर सकते हैं, तो नबी के जमाने के यानी हमारे नबी की उम्मतियों में जो वलियों के सरदार हैं गौसे पाक, तो उनकी करामत पे डाउट क्यों होता है? कोई झूठी बयान कर रहा तो वो जिम्मेदार है, मगर ये क्यों कहते हो कि नहीं करामतें नहीं थी? शेख इब्ने तैमिया जिनको आप लोग खूब मानते हैं, आप लोग से मुराद वही लोग हैं, तो आप लोग से मुराद आप लोग नहीं हैं, वही लोग हैं। तो शेख इब्ने तैमिया ने शेख इब्ने तैमिया साहब तक ने लिखा है, वो कहते हैं कि उनकी करामतें तवातुर से साबित हैं। गौसे पाक के बारे में लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें बदरजे तवातुर साबित हैं। इसलिए बाज लोग कहते हैं उन्होंने क्या किया है। मेरे दोस्त तुमसे मैं कह दूं,
जब से तुम्हारी हुकूमत आले सऊद की आई है, तुमने क्या किया सिवाय नुकसान पहुंचाने के? आज भी पहुंचा रहे हो। बोलो, तुम सब देखने रहे हो क्या हो रहा आजकल। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने जब बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया था, कब्जा कर लिया था और खून बहाया था, तो उनके लूटे हुए लोग, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, कमज़ोर लोग सब बगदाद शरीफ में जाके पना लिया करते थे और मेरे गौसे आज़म के लंगर खाने से खाना खाया करते थे। और फिर यही बच्चे आगे चल के अल्लाह ने ऐसी ताकत और ऐसा जज्बा अता फरमाया कि गौसे आज़म की निगाह करम का असर ये हुआ कि इसी नस्ल ने आगे चलकर बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सुभान अल्लाह। और उस लश्कर के कमांडर एन चीफ थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले नूरुद्दीन जंगी थे, वो भी ख्वाब देखते थे इस बात का कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाए, मगर उनकी ये तमन्ना दिल में रह गई और उनका विसाल हो गया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और वो दौर भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों की सिर्फ करामतें तो होती ही हैं, मगर उनकी खिदमत भी देखो, उनकी काविशें देखो, उनकी मेहनतें देखो। आजकल के बाज लोगों की वजह से तुम वलियों के गुस्ताख ना बनो, ये गलत बात है, ऐसा ना करो। बेशक इसमें कोई शको शुबा नहीं, अल्लाह के औलिया होते हैं, आज भी हैं। अगर इनका सिलसिला बंद हो गया तो दुनिया खत्म ना हो जाएगी। आज भी हैं भाई। आप खुद सोचिए ठंडे दिमाग से कि कुरान मजीद में एक लफ्ज़ बार बार आ रहा है। अल्लाह पाक फरमा रहा है, मैंने आयत पढ़ी आपके सामने 11वें पारे की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आया कि नहीं आया? अल्लाह पाक साफ साफ फरमा रहा। और ये बात हकीकत है, जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें अल्लाह के अलावा किसी का डर होता भी नहीं है। बेशक आप जिससे डरते हैं ना उससे दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह का डर ऐसा है कि जितना डरोगे उतना ही अल्लाह के करीब होते चले जाओगे। बोलो, ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। चलो, मिशकात शरीफ तो इनके वहां भी निसाब में शामिल होगी, सिलेबस में। हम आपको उससे एक हदीस सुनाते हैं बाबुल फिल करामात से, मिशकात शरीफ से। वो तो मैंने नुसूस क़तिया सबूत दे दिया, इसको तुम मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी है, मगर हम तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है हजरत सफीना। जोर से बोलो, क्या नाम है? हजरत, आवाज आए, हजरत सफीना। कश्ती में बैठ के जा रहे थे, कहीं कश्ती डूबने लगी, टूट गई, एक तख्ता बचा, उसी पे बैठ के किसी तरीके से सहारा लेकर के उसका पहुंच गए खुश्की तक। अब जिधर पहुंचे उधर सामने जंगल है, और जंगल में तो आप समझते ही हो, शेर भी होते हैं, दरिंदे भी होते हैं। सामने शेर खड़ा हुआ है। दीपस राय के मेरे दीनी भाइयों, उनके सामने शेर खड़ा था तो वो टिक भी गए, डट भी गए, डरे नहीं। कहा, आंखें न दिखा, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, आंखें न दिखा मुझे। जब इतना कहा ना तो उसने भी गर्दन नीचे कर ली, आंखें झुका ली, गोया के जबान तो न थी, जबाने हाल से कह रहा था, अगर आप उनके गुलाम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनके दर का गुलाम हूँ। अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाऊंगा। घना जंगल है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा करके आऊँगा। अल्लाह वाले थे, उनकी जगह। मैं तो अपने आप को ही कह रहा हूँ, किसी और को क्या कहूँ। सोचो अगर हम और आप होते तो होते ही ना। अरे भाई, होते ही ना, मगर अल्लाह वालों का मकाम बुलंद होता है। जोर से बोलो, अल्लाह वालों का मकाम बुलंद।